नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग बायोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड, रक्त की अगर बात की जाए तो रक्त क्या है, देखते हैं रक्त क्या है। तो रक्त जो है एक तरल संयोगी ऊतक है। क्या है? ऊतक है। रक्त जो है एक तरल संयोगी ऊतक है। मैंने ऊतक जो पढ़ाया था, ऊतक वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो बताया था रक्त एक तरल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। रक्तदाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पाइरोनोमीटर। तो रक्तदाब को किससे मापा जाता है? स्पाइरोनोमीटर द्वारा मापा जाता है। रक्तदाब को स्पाइरोनोमीटर द्वारा मापा जाता है। बात की जाए रक्तदाब सामान्यतः एक व्यक्ति में कितने तक होता है? तो सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। इसके बाद देखिए एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण बोन मेरो या अस्थमज्जा में होता है। कहां पर होता है? बोन मेरो या अस्थमज्जा में। एक वयस्क व्यक्ति में जो रक्त का निर्माण होता है, जो ब्लड बनता है, वो बोन मेरो में होता है। बोन मेरो या अस्थमज्जा। अच्छा, अभी बात आती है कि अस्थमज्जा या बोन मेरो है क्या? बोन मेरो है क्या? तो हमारे शरीर में बहुत क्या मिलेगी? हड्डियां। ठीक है। तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों के अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ मिलता है। वह पदार्थ ही बोन मेरो अर्थात रेड कलर का होता है। वही ही क्या कहलाएगा? बोन मेरो। वहीं पर ब्लड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो दैट क्लियर? इतनी बात समझ गए कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों के अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ जो मिलता है, उसी जगह वहीं पर हमारे रक्त का निर्माण होता है, अर्थात उसी को हम लोग बोन मेरो कहते हैं। ठीक है। अस्थमज्जा। इतनी बात समझ गए? आगे देखिए भ्रूण अवस्था में, बिल्कुल ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है बेटा? यकृत में होता है, अर्थात लीवर में होता है। बच्चों में जो ब्लड का निर्माण होता है उनमें बोन मेरो नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे की अवस्था जो है, जो होता है, एक तो भ्रूण अवस्था, उस समय हड्डियां विकसित नहीं होती हैं, तो वहां बोन मेरो का निर्माण नहीं होता है। इसलिए बच्चों में जो ब्लड का निर्माण होता है, जो रक्त बनता है, वो यकृत या लीवर में होता है। कहां पर होता है? यकृत या लीवर में होता है। आगे देखते हैं जो ब्लड है, रक्त है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय। अब पीएच मान एक स्केल पर अगर बात करें कि उसको कैसे हम देख सकते हैं? अगर मैं बात करूं पीएच मान, तो पीएच मान जो 7 से कम होंगे वो अम्ल में आएंगे। किसमें आएंगे? अम्ल में। जो 7 के बाद ज्यादा होंगे वो कहलाएंगे क्षारीय। कैसे कहलाएंगे? क्षारीय।
हाँ समझ रहे? तो जो 7 से कम होंगे वो अम्ल होंगे, एसिड होंगे, और जो 7 से ज्यादा होंगे वो कहलाएंगे क्षार। कैसे कहलाएंगे? क्षार। तो हमारे ब्लड का जो पीएच मान है, हमारे ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना है? 7.4 है। और मैंने यहाँ कितना बताया? 7 से जो कम होंगे वो अम्ल होंगे, लेकिन जो 7 के ऊपर होंगे 7.4, 7.6, 8, अगर इसके ऊपर में आएंगे तो वो क्षारीय कहलाएंगे। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो 7.4 पीएच मान होता है। ऐसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं ब्लड। तो ब्लड को हम दो तरह से समझते हैं, दो तरह से समझते हैं। देखिए ब्लड को हम दो तरह से कैसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में दो तरह का जो है, दो तरह से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का संगठन। ठीक है। अगर मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, तो ब्लड में प्लाज्मा और रुधिराणु या रक्त कणिकाएं मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु या रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा कितना मिलता है? 55%, यानी 55% प्लाज्मा हमारे रक्त में पाया जाता है, 55%। ठीक है। और रुधिराणु संख्या कितनी होती है? 45%, अर्थात 45%। अब देखो इसको समझ लो। ये जो प्लाज्मा होता है जो हमारे रक्त में 55% मिलता है, ठीक है, ये द्रवित होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड। और जो रुधिराणु होते हैं ये 45% मिलते हैं, ये ठोस अणुओं में होते हैं, ठोस फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं ठोस फॉर्म में और ये होता है द्रवित यानी लिक्विड फॉर्म में। कितनी बात समझ गए? अब देखो मैं बात करूंगा, मैंने कहा कि प्लाज्मा जो है ब्लड में कितने परसेंट होता है? 55%। प्लाज्मा का जो पीलापन होता है, अब ये शरीर में हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो ब्लड में प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और वह हल्का पीला किसके कारण होता है? तो आप बताओगे कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। बात समझ रहे? प्लाज्मा जो है हमारे रक्त में 55% मिलता है। अब ये 55% जो प्लाज्मा मिलता है किस फॉर्म में मिलता है? तो द्रव है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक। अब इसमें अगर बात की जाए कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और वह हल्का पीला किसके कारण होता है? तो आप बताओगे बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण होता है। इतनी बात समझ गए? क्लियर? ओके। आगे बढ़े। देखो आगे सुनो। जो प्लाज्मा है इसमें जो है जल 90% मिलेगा। जल कितने परसेंट? 90%। प्रोटीन कितने परसेंट? 7%। लवण कितने परसेंट? 0.9%। और ग्लूकोज 0.1%। और अन्य जो घटक मिलेंगे वो 2% मिलते हैं। कितने परसेंट? 2% मिलते हैं। अब देखो बेटा ये बात तो समझ गए हम लोग कि ये जो है ये प्लाज्मा में मिलने वाले क्या है? मिलने वाले विशेष प्रकार के घटक हैं। सबसे ज्यादा प्लाज्मा में क्या मिलेगा? 90% जल की मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी? जल की मात्रा। उसके बाद प्रोटीन 7% मिलेंगे, लवण 0.9% मिलते हैं, ग्लूकोज 0.1% मिलता है, और अन्य घटक जो है वो कितने परसेंट? 2% मिलते हैं। तो प्लाज्मा में कुल प्रकार से अगर देखा जाए तो इस कितने प्रकार के जो है तत्व मिलेंगे प्लाज्मा में?
क्लियर है? अब देखो इस प्लाज्मा का जो वर्क है, कार्य है, वो क्या करता है? तो देखो बेटा, इधर मैंने लिख रखा है, जगह इसमें कम है, थोड़ा बोर्ड जो है ये छोटा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ सकते हैं। तो प्लाज्मा कार्य क्या करता है हमारे ब्लड में? देखिए, प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाएगा द्रवित अवस्था में, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि प्लाज्मा हमारे शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। अब देखो, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन के जब भोजन से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं, तो जो प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ में जो अन्य पदार्थ हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किसका है? प्लाज्मा। किसका है? प्लाज्मा। तो इतनी बात समझ गए।